नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटी विषय में हम पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके थे। लोकपाल के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। लोकपाल जैसी संस्था भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में किस प्रकार से वर्तमान अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस प्रकार से उसकी आवश्यकता है, उसके बारे में विभिन्न तथ्य, विभिन्न जो बातें थी हमने डिस्कस की थी। आज हम लोकपाल के आगे लोकायुक्त के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकायुक्त जिस प्रकार से पूरे देश में लोकपाल जैसी संस्था कार्य करती है, तो एक राज्य में कार्य करता है लोकायुक्त। देखिए, जब हम लोकपाल पढ़ रहे थे तो वहां पर आया था लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। पीछे की क्लास में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं हम। 1 जनवरी 2014 को ये राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत हुआ और 16 जनवरी 2014 को फिर ये पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, इसके अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर सभी राज्य अपने यहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। ये प्रावधान किस अधिनियम में किया गया भाई? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में ये बात कही गई थी। लेकिन उससे पहले ही भारतवर्ष में ज्यादातर राज्य ऐसे थे जो अपने यहाँ पर लोकायुक्त की नियुक्ति कर चुके थे। इसी संदर्भ में देखिए, 1970 में ओडिशा, उस समय ओडिशा ही था, वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा भारत का पहला राज्य बना उड़ीसा, जिसने लोकायुक्त के संदर्भ में अधिनियम पारित किया। तो लोकायुक्त के संदर्भ में या लोकायुक्त के संबंध में अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? उड़ीसा। लोकायुक्त के संदर्भ में पहली बार अगर किसी राज्य ने अपने यहाँ पर कोई अधिनियम पारित किया तो पहला राज्य था उड़ीसा। कब की बात है भाई? 1970 की। लेकिन यहाँ पर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। लोकायुक्त की यहाँ पर नियुक्ति कब हुई भाई? 1983 में। नियुक्ति कब जाकर हुई? 1983 में हुई। देखिए, लंबी अवधि गुजर गई, लेकिन लोकायुक्त के संदर्भ में अधिनियम तो पारित कर दिया, लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति कब जाकर हुई? 1983 में। कौन से राज्य की बात है? ओडिशा की। लेकिन उसके बाद में 1971 में महाराष्ट्र लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला भारत का पहला राज्य बना। लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो महाराष्ट्र। ये भी ध्यान रखेंगे।
तो सबसे पहले अधिनियम किस राज्य ने पारित किया? उड़ीसा ने। सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति किस राज्य ने की? महाराष्ट्र ने 1971 में। बात करें अपने राजस्थान की, तो भाई राजस्थान में इस संदर्भ में राजस्थान में 1963 में एक प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया। राजस्थान ने प्रशासनिक सुधार समिति का गठन कब किया? 1963 में। और इस प्रशासनिक सुधार समिति के जो अध्यक्ष थे हरीशचंद्र माथुर। तो इस समिति ने प्रशासनिक अमले में भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु लोकायुक्त का पद सर्जित करने की सिफारिश की। तो 1963 में राजस्थान में एक प्रशासनिक सुधार समिति का गठन हुआ हरीशचंद्र माथुर के नेतृत्व में। और इस समिति ने अपनी सिफारिश में यह बताया कि राजस्थान में जो प्रशासनिक अमला है उसमें अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है, समाप्त करना है, तो इसके लिए एक लोकायुक्त का पद बनाया जाना चाहिए। फिर आगे जाकर 1973 में राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 इसके बारे में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये कब लागू हुआ? ये 3 फरवरी 1973 को। लेकिन राज्यपाल ने इसे स्वीकृति कब दी? तो ये थोड़ा देरी से हुआ काम। राज्यपाल ने स्वीकृति दी 26 मार्च 1973 को। तो राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के बारे में प्रावधान किया राजस्थान ने 1973 में। 3 फरवरी 1973 को यह अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। प्रथम लोकायुक्त कौन बने भाई? श्रीमान आई.डी. दुआ राजस्थान के पहले क्या बने थे? लोकायुक्त बने थे। और राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त, प्रथम और एकमात्र, अभी तक और कोई उप लोकायुक्त बना ही नहीं है। प्रथम उप लोकायुक्त ये के.पी.यू. मेनन, ये राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं भाई, के.पी.यू. मेनन। तो ये राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त बने हैं। और वर्तमान लोकायुक्त कौन है? वर्तमान लोकायुक्त तो भाई ये 2018 से पद रिक्त चल रहा है। 2018 से ये पद क्या चल रहा है? रिक्त चल रहा है। तो इस दृष्टिकोण से आप ध्यान रखेंगे 2 वर्ष की अवधि से ज़्यादा समय हो गया है, राजस्थान में अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से लोकायुक्त जैसी संस्था एक राज्य में कमजोर स्थिति में चल रही है। राजस्थान में इसकी स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा क्या है भाई? कमजोर है लोकायुक्त में। तो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, इसके अंतर्गत राजस्थान में पहली बार जो प्रथम लोकायुक्त बने थे वो सर आई.डी. दुआ बने थे। और प्रथम उप लोकायुक्त वर्तमान तक एकमात्र ऐसे
उप लोकायुक्त जिनकी नियुक्ति हुई, इसके अलावा और किसी उप लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। जबकि प्रावधान है यहाँ पर अधिनियम में के पी मेनन जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं भाई, और वर्तमान लोकायुक्त उनका पद क्या है, रिक्त है, कोई भी नहीं है इस पद पर। अब देखिए, जो लोकायुक्त के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में प्रावधान, इसके लिए योग्यताएं देखें। लोकायुक्त के बारे में क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन व्यक्ति लोकायुक्त बनाया जा सकता है, किस व्यक्ति को लोकायुक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो योग्यता में लोकायुक्त पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जरूरी नहीं कि मुख्य न्यायाधीश ही हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी रह चुका हो। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी किसी राज्य में लोकायुक्त बनाया जा सकता है। तो ये योग्यता के संदर्भ में आपको बातें ध्यान में रखनी है भाई। लोकायुक्त पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। तो ये योग्यता के संदर्भ में बातें आपको ध्यान में रखनी है। योग्यता के बाद में भाई होती है नियुक्ति। योग्यता के बाद में क्या होगी, नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करेगा भाई, नियुक्ति तो जाहिर सी बात है राज्यपाल करेगा। नियुक्ति कौन करेगा लोकायुक्त की, राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इसके लिए भी क्या होता है, कॉलेजियम होता है, एक समिति होती है, कॉलेजियम कह दें या समिति कह दें, कॉलेजियम या समिति की सिफारिश पर। राज्यपाल नियुक्ति भले ही करता हो लेकिन इसके लिए एक कॉलेजियम या एक समिति होती है, और इस समिति या कॉलेजियम का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री इस कॉलेजियम का क्या होता है भाई, अध्यक्ष होता है। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति या अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इसमें साथ में जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं भाई, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और साथ में होता है विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता। तो इस समिति की सिफारिश पर लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य में की जाएगी भाई। ठीक है, ये 3 व्यक्ति होते हैं। अगर इनमें से कोई व्यक्ति, किसी का पद अगर रिक्त है, कॉलेजियम में नहीं है वो, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 2 भी होंगे, 1 भी होगा, वो सिफारिश करेगा तो भी राज्यपाल उसकी क्या करेंगे भाई, नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के बाद में होता है भाई कार्यकाल। क्या होगा, कार्यकाल। तो कार्यकाल के संदर्भ में आपको ये बात ध्यान रखनी है, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है भाई, 5 वर्ष। लेकिन यहाँ साथ में ये भी ध्यान रखेंगे 1973 के अधिनियम में सेवानिवृत्ति, क्योंकि राजस्थान ने तो 1973 में ही भाई अधिनियम पारित कर दिया था। 1973 के अधिनियम में सेवानिवृत्ति अवधि का उल्लेख नहीं है, अवधि का उल्लेख नहीं है।
जैसे हम लोकपाल पढ़ रहे थे तो 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी आयु पहले हो, लेकिन यहाँ पर कार्यकाल के संदर्भ में 5 वर्ष से बताया गया है। 1973 के अधिनियम में सेवानिवृत्ति जो अवधि है उसका उल्लेख नहीं है कि कितने साल में जाकर रिटायर होगा। तो इस संदर्भ में भाई एक बात इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखनी है आपको, मोस्ट बात है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान में राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी करके मार्च 2018 में कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया। कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया भाई, 8 वर्ष कर दिया। यानी लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन मार्च 2018 में राजस्थान के राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी करते हुए लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया भाई, 8 वर्ष कर दिया। लेकिन उसके बाद में 2019 में कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया। पुनः कार्यकाल कितना कर दिया भाई, 5 वर्ष, 5 वर्ष कर दिया। ये भी ध्यान में रखना है भाई। 2018 में 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, 8 वर्ष कर दिया। सज्जन सिंह जी कोठारी हमारे राजस्थान के लोकायुक्त थे भाई, और उसके बाद में इनका कार्यकाल, उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। और 2019 में फिर 5 वर्ष पुनः सरकार बदली, और सरकार बदलने के पश्चात श्रीमान अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उन्होंने लोकायुक्त का कार्यकाल पुनः 8 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति अभी तक भी नहीं की है भाई। 2020 पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक भी राजस्थान में लोकायुक्त का पद क्या है, खाली है। तो ये हो गया कार्यकाल के संदर्भ में 5 वर्ष लोकायुक्त का क्या है, कार्यकाल है। और यहां पर ये बात भी आप नोट में ध्यान रख लें, अगर मान लीजिए लोकायुक्त का पद उप लोकायुक्त का पद लोकायुक्त उप लोकायुक्त पद की रिक्ति की दशा में राज्यपाल उच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को इसका कार्यभार सौंप सकते हैं, इसका कार्यभार सौंप सकते हैं। ये राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है कि अगर मान लीजिए लोकायुक्त का पद भी खाली है, उप लोकायुक्त का पद भी खाली है, तो राज्य उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को इस कार्यभार की जो जिम्मेदारी है वो दे सकते हैं। उसके बाद में कार्यकाल हो गया भाई। कार्यकाल के बाद में इनका जो दर्जा देख लें आप, दर्जा किसके समान है, तो दर्जा राज्य उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, मुख्य न्यायाधीश के समान। अगर दर्जा इनके समान है तो वेतन कहाँ से मिलेगा भाई, वेतन तो जब राज्य में काम कर रहे हैं तो राज्य की संचित निधि से मिलेगा। और वेतन किसके समान मिलेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान इन्हें वेतन मिलेगा। जब दर्जा इनके समान है तो वेतन भी इनके समान मिलेगा। राज्य की
इनका जो वेतन होता है राज्य संचित निधि पर भारित होता है, राज्य संचित निधि पर भारित। दर्जा हो गया, वेतन हो गया। वेतन के बाद में आगे भाई कार्यकाल जब समाप्ति होती है तो त्यागपत्र किसको देंगे, तो जो नियुक्ति करता है उसी को त्यागपत्र देंगे। त्यागपत्र ये अपना किसको देते हैं, राज्यपाल को। त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। और उसके बाद में अगर पद से हटाना हो, पद से हटाना, पद से हटाना हो तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, तो पद से हटाना हो इसके लिए सबसे जरूरी बात तो ये है भाई क्यों हटाया जाएगा, कारण भी तो होना चाहिए। साबित कदाचार, साबित कदाचार एवं अक्षमता, अक्षमता कह दीजिए या असमर्थता कह दीजिए, की स्थिति में ऐसे कोई आरोप हो, लाभ का पद वगैरह, कोई भी मानसिक दिवालिया विकृत का व्यक्ति हो, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो, तो साबित कदाचार या असमर्थता की स्थिति में राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाई जाती है। राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट से क्या करवाएगा भाई, सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाएगा। जांच के पश्चात अगर आरोप सही पाए जाते हैं, आरोप सही पाए जाने पर, आरोप सही पाए जाने पर इस हेतु फिर जब सुप्रीम कोर्ट में जांच होती है, जांच में लगाए गए जो आरोप हैं अगर वो सही पाए जाते हैं तो इस संदर्भ में राज्य विधानसभा में फिर राज्य विधानसभा में हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। राज्य विधानसभा में हटाने का क्या लाया जाएगा भाई, प्रस्ताव लाया जाएगा। और फिर क्या होता है, राज्य विधानसभा, राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या के बहुमत, राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों की, उपस्थित व मतदान करने वालों की 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। तो लोकायुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है लेकिन कोई विशेष बातें नहीं है, आसानी से याद होने वाली चीजें हैं। पद से क्यों हटाया जाएगा भाई, या तो साबित कदाचार या असमर्थता अक्षमता की स्थिति में, मान लीजिए किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, किसी गबन का आरोपी हो, विकृत का हो, विदेशी राज्य में निष्ठा व्यक्त कर दी हो, दिवालिया हो गया हो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय जांच में अगर आरोप जो लगाए गए हैं अगर वो सही पाता है तो उसके पश्चात राज्य विधानसभा में उसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। और राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा
उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो लोकायुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह है भाई हटाने की प्रक्रिया। उसके बाद हटाने के बाद में भाई और बातें करें। संरचना में तो क्या है भाई, लोकायुक्त होता है, उप लोकायुक्त होता है, प्रशासनिक अगर कामकाज की बात करें तो सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, सहायक सचिव होते हैं, वो संबंधित सारे कार्य करते हैं। उसके बाद में प्रतिवेदन, प्रतिवेदन प्रतिवेदन की बात करें तो प्रतिवेदन भाई जो लोकायुक्त है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा, राज्यपाल को। लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है, राज्यपाल को देगा, राज्यपाल को देगा या राज्यपाल को देता है। और फिर राज्यपाल क्या करता है भाई, राज्यपाल इसे राज्य विधानसभा में विचार हेतु प्रस्तुत करेगा, विचार हेतु क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है भाई, तो ये राज्यपाल को देता है, ठीक है। और राज्यपाल फिर राज्य विधानसभा में से विचार हेतु क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो ये बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। बेसिकली जो लोकायुक्त से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब देखिए कार्य, शक्तियां, क्षेत्राधिकार वगैरह उनकी बात करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कार्य, तो कार्य क्या है, लोकायुक्त स्वप्रेरणा से या स्वतः संज्ञान लेकर किसी लोक सेवक, कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत मिलने पर जांच कर सकता है। किसी भी लोक सेवक, कोई भी पदाधिकारी, राजनीतिक पदाधिकारी, कोई भी संस्था के विरुद्ध अगर शिकायत मिलती है तो उसकी जांच करने का काम करेगा लोकायुक्त। इसके अलावा और क्या करता है भाई, किसी संस्था, किसी लोक सेवक, किसी संस्था की क्षतिपूर्ति की जांच कर सकता है, उसको कितनी हानि हुई, हानि की जांच कर सकता है। ये है लोकायुक्त के प्रमुख कार्य कि लोकायुक्त स्वतः संज्ञान लेगा, अपने विचार से, अपनी प्रेरणा से किसी लोक सेवक, किसी राजनीतिक पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत मिलती है तो जांच कर सकता है, और किसी भी लोक सेवक या किसी भी संस्था की हानि, उसको क्या क्षति हुई है उसकी जांच कर सकता है। और बात करें इसके पास में क्या शक्तियां हैं भाई, तो वही सीपीसी कोड 1908 के अंतर्गत शक्तियां तो वही होंगी भाई। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, सामान्य प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत समन जारी करना, इसके अलावा शिकायत से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करना, शिकायत से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने की शक्ति भी है भाई इसके पास में। और किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से
उपस्थित होने के लिए कहना। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोक सेवक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कह सकता है। इसके अलावा लोकायुक्त उन मामलों की जांच नहीं करेगा जिन्हें गठित हुए 5 वर्ष का समय। लोकायुक्त उन मामलों की जांच नहीं करेगा जिनको गठित हुए 5 वर्ष का समय हो गया हो, यानी 5 वर्ष से ज्यादा पुराने मामलों की जांच लोकायुक्त नहीं करता है। जिस प्रकार लोकपाल 7 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं करता है, उसी प्रकार लोकायुक्त 5 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा। उसके बाद में और क्या काम है भाई? लोकायुक्त को सजा देने का अधिकार नहीं है। लोकायुक्त को सजा देने का अधिकार नहीं है, यानी लोकपाल किसी प्रकार की सजा नहीं दे सकता। हाँ, ये जरूर है, मिथ्या शिकायत करने पर, अगर किसी भी प्रकार की कोई झूठी शिकायत करता है, मिथ्या शिकायत करने पर 3 वर्ष 3 वर्ष की सजा दे सकता है। मिथ्या शिकायत करने पर 3 वर्ष की सजा दे सकता है। और इसके बाद में और क्या है भाई? हाई कोर्ट से किसी उच्च न्यायालय से किसी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है, मंगा सकता है। अभिलेख की प्रतिलिपि मंगा सकता है। यह आपको ध्यान में रखना है भाई। किसी उच्च न्यायालय से अभिलेख की प्रतिलिपि मंगाने का कार्य भी कर सकता है कौन भाई? लोकायुक्त। उसके बाद में जाहिर सी बात है भाई, शिकायत की प्रक्रिया किस प्रकार की है? शिकायत की प्रक्रिया, तो शिकायत की प्रक्रिया सीधी सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है तो शिकायत करेगा तो इसके लिए नाम पता और 10 रुपए का शपथ पत्र शिकायत सहित। यानी अगर किसी व्यक्ति को, आप मान लीजिए आप लोगों को कोई शिकायत करनी है संबंधित के विरुद्ध, तो शिकायत में नाम, पता और 10 रुपए का शपथ पत्र के साथ में ये शिकायत भेजी जाती है सचिव को भेज दें, उप सचिव को भेज दें या सहायक सचिव को भेज दें, एक ही बात है, सहायक सचिव को भेजी जाएगी। उसके बाद में जांच होगी कि शिकायत किसके विरुद्ध भेजी गई है। जांच होती है कि शिकायत किसके खिलाफ भेजी गई है। उसके पश्चात अगर आरोप लगाए जाते हैं तो लोकायुक्त फिर उनकी जांच करने हेतु लोकायुक्त क्या करता है, फिर उनकी परीक्षण करने हेतु उनसे तथ्यात्मक विवरण मंगाएगा। क्या मंगाता है? तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहेगा? व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहेगा। और उसके पश्चात अगर लोकायुक्त अपनी जांच में इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है, जो भी उनको लगता है कि हाँ बिल्कुल ये जो लगाए गए आरोप हैं, शिकायत में जो भी आरोप लगाए गए हैं, आरोप अगर क्या हो, सही हो,
लगाए गए आरोप, शिकायत में लगाए गए आरोप क्या हो भाई, सही होने पर, सही होने पर यही लोकायुक्त क्या करेंगे भाई, राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे कि संबंधित के ऊपर आप क्या करें, अनुशासनात्मक कार्रवाई करें भाई। ये प्रक्रिया होती है शिकायत से संबंधित। तो आसान सी प्रक्रिया है, कोई विशेष बातें नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार। लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार यानी ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनकी लोकायुक्त जांच कर सकता है, कौन कौन से संस्था, कौन कौन से जो प्राधिकारी हैं वो इसके दायरे में आते हैं, जांच के दायरे में आते हैं। लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार, ठीक है, ऐसे प्राधिकारी जो जांच के दायरे में आते हैं। लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार की बात करें तो ऐसे कौन कौन से प्राधिकारी हैं जो लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं भाई, तो कौन कौन है। सबसे पहले राज्य के सभी मंत्री, पूर्व मंत्री नहीं, राज्य के सभी मंत्री, ठीक है, पूर्व के मंत्री नहीं आएंगे जांच के दायरे में, जो नहीं आएंगे उसके बारे में आगे बात करेंगे। राज्य के सभी मंत्री इसके जांच के दायरे में आते हैं भाई। उसके अलावा और क्या है भाई, राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, आईएएस वगैरह, आईएएस लेवल के अधिकारी जो होते हैं, जो राज्य में काम कर रहे हैं, वो इसके जांच के दायरे में आते हैं भाई। राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के सभी अधिकारी इसके जांच के दायरे में आते हैं, इनकी जांच कर सकता है लोकायुक्त। राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी इसके जांच के दायरे में आते हैं। उसके बाद में और कौन आते हैं भी, इसके अंतर्गत और राज्य के विकास प्राधिकरणों और नगरीय विकास न्यास यूआईटी वगैरह के अध्यक्ष जांच के दायरे में आएंगी। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन इकाइयों में देखिए कौन कौन आते हैं। इकाइयों के राजनीतिक मुखिया, और जिसमें कौन कौन आते हैं भाई, तो देखिए बात करें जैसे नगरों में, नगर निगम में महापौर होता है, महापौर, उप महापौर, और बात करें नगर परिषद का सभापति, उप सभापति, नगर पालिका का चेयरमैन,
अगर ग्रामीण स्तर की बात करें तो जिला प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान, ये सारे के सारे इसके दायरे में आते हैं। सरपंच नहीं आता है भाई, ये ध्यान रखेंगे। ये तो इसके जांच के दायरे में आएंगे, जिनकी लोकायुक्त क्या कर सकता है भाई, जांच कर सकता है। ये लोकायुक्त का क्या होता है, क्षेत्राधिकार होता है। उसके बाद में इधर वाला जो पार्ट है उसमें हम देख लेते हैं भाई, लोकायुक्त किन किन मामलों की जांच नहीं कर सकता, कौन कौन से प्राधिकारी हैं जिनकी जांच नहीं कर सकता। तो जांच के दायरे से बाहर, जांच के दायरे से बाहर कौन कौन लोग इसके, कौन कौन सी संस्थाएं या कौन कौन व्यक्ति इसके दायरे से बाहर हैं जिनकी जांच नहीं कर सकता, जांच लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। तो लोकायुक्त किन किन की जांच नहीं कर सकता भाई, एक तो मुख्यमंत्री की जांच नहीं कर सकता, जबकि प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आता है, लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री नहीं आता है। पूर्व मंत्री, राज्य के पूर्व मंत्री, ये भी, इनकी भी जांच नहीं कर सकता। राज्य के विधायक, सरपंच, पंच, इनकी जांच नहीं कर सकता लोकायुक्त। इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, सरपंच, इनकी जांच नहीं कर सकता है लोकायुक्त। उसके बाद में और कौन कौन है भाई, तो इसमें आप देखें, सभी सेवानिवृत्त अधिकारी जो भी रिटायरमेंट हो चुके हैं उनकी जांच नहीं कर सकते लोकायुक्त। और कौन है, राज्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उनकी भी जांच नहीं कर सकता। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी जांच नहीं हो सकती। जिला न्यायाधीशों की भी, जिला न्यायाधीश भी इसके जांच के दायरे से बाहर हैं। जिला न्यायाधीश, राजस्थान न्यायिक सेवा, आरजेएस सर्विस है ना, उसके जो अधिकारी हैं, उनकी भी जांच नहीं की जा सकती है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त भी इसके जांच के दायरे से बाहर है। राज्य निर्वाचन अधिकारी भी, राज्य निर्वाचन आयुक्त मान लीजिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन अधिकारी, और इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी या कर्मचारी, अधिकारी या कार्मिक, इनकी भी जांच नहीं कर सकता है। और कौन कौन है भाई, राज्य सचिवालय, राज्य सचिवालय के अधिकारी या कर्मचारी, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा के अधिकारी या कर्मचारी, और राज्य महालेखागार, ऑडिटर जनरल, महालेखागार के कार्मिक जो हैं उनकी जांच नहीं कर सकता लोकायुक्त। आरपीएससी, आरपीएससी के अध्यक्ष, सदस्यों या अन्य कार्मिकों की जांच लोकायुक्त नहीं कर सकता है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन लोग इसके जांच के दायरे से बाहर हैं, कौन कौन लोग इसके जांच के दायरे के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में बात करें भाई,
लोकायुक्त की आलोचना भी की जाती है। क्यों की जाती है लोकायुक्त की आलोचना? लोकायुक्त की आलोचना लोकायुक्त की आलोचना या क्या कमियां हैं, किन कारणों से इसकी आलोचना की जाती है? अब देखिए, क्योंकि अभी भी पहली बात है, अभी भी बहुत से लोक सेवक और राजनीतिक पदाधिकारी लोकायुक्त के इसके जांच के दायरे से बाहर है। मुख्यमंत्री मान लीजिए आप, विधायक मान लीजिए, सरपंच मान लीजिए, ये एक बहुत बड़ी कमी है। आलोचना की जाती है इस दृष्टिकोण से इसकी कि अभी भी लोक सेवक, राजनीतिक पदाधिकारी इसके जांच के दायरे से क्या है भाई, बाहर है। उसके बाद भी दूसरी बात क्या है, इसकी रिपोर्ट को, लोकायुक्त का जो प्रतिवेदन होता है उसको राज्य सरकार गंभीरता से नहीं लेती है। गंभीरता से नहीं लेती है। इसकी रिपोर्ट को राज्य सरकार गंभीरता से नहीं लेती है भाई। उसके अलावा और क्या भाई, इसके पास में कार्मिकों की कमी है, मैकेनिज्म का क्या है, अभाव है, कार्मिकों की कमी है। और क्या बात है, लोकायुक्त को लेकर अभी तक भी भाई जन जागरूकता का क्या है, अभाव है। लोग जानते ही नहीं है क्या होता है लोकायुक्त, जन जागरूकता का क्या है, अभाव है। इन दृष्टिकोणों से इसकी क्या की जाती है भाई, आलोचना की जाती है। तो भाई अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान में लोकायुक्त की स्थिति काफी कमजोर है। राजस्थान में और अधिकतर राज्यों में देखें आप, लोकायुक्त की स्थिति क्या है, काफी कमजोर है। राजस्थान में अधिकतर राज्यों की बात करें तो वहां पर भी क्या है, कमजोर स्थिति में है लोकायुक्त। लोकायुक्त को केरल में भाई पब्लिशमैन कहा जाता है। लोकायुक्त को केरल में क्या कहा जाता है, पब्लिशमैन की संज्ञा दी जाती है। और जम्मू कश्मीर में कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज, कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज कहा जाता है। ये दोनों बातें भी ध्यान में रखना। पब्लिशमैन कहा जाता है कहां पर भाई, पब्लिक मैन। कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज कहा जाता है जम्मू कश्मीर में लोकायुक्त को, और केरल में पब्लिक मैन के नाम से जाना जाता है। एक बार इसका पुनः हम भाई रिपीटेशन कर लेते हैं ताकि सारे जो फैक्ट हैं हमारे सामने आसानी से बात कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है भाई लोकायुक्त, और लोकायुक्त में हम एक एक चीज को पुनः बारीकी से रिपीट करते हैं। लोकपाल
एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत सरकार ने 2013 में पारित किया। इसमें प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर सभी राज्य अपने यहाँ पर किसकी नियुक्ति करेंगे, लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। भारत के बहुत से राज्य ऐसे थे जो काफी पहले ही अपने यहाँ पर लोकायुक्त की नियुक्ति कर चुके थे। 1970 में उड़ीसा भारत का ऐसा पहला राज्य बना जिसने लोकायुक्त के संदर्भ में अपने यहाँ पर अधिनियम पारित किया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने यहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति 1983 में जाकर की। 1971 में महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति की। राजस्थान में 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति बनाई गई थी, अध्यक्ष हरिश्चंद्र माथुर थे। भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु लोकायुक्त का पद सृजित करने की सिफारिश इस समिति के द्वारा की गई थी। और उसके बाद में राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित हुआ। ये 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ। हालांकि राज्यपाल ने बाद में जाकर इसको स्वीकृति दी थी 26 मार्च 1973 को। राजस्थान के पहले लोकायुक्त IIT दुआ बने थे। प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त अभी तक के PU मेनन ही बने हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं। और वर्तमान समय में लोकायुक्त का पद 2 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया भाई रिक्त चल रहा है। योग्यता क्या होती है, लोकायुक्त पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो किसी राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्य उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश रह चुका हो। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल भी भाई कोलेजियम की सिफारिश पर ये नियुक्ति करता है। कोलेजियम में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन सेवानिवृत्ति अवधि का उल्लेख 1973 के अधिनियम में नहीं किया गया है। राजस्थान में राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी करके 2018 में कार्यकाल लोकायुक्त का 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया, लेकिन पुनः 2019 में कार्यकाल कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। अगर लोकायुक्त उप लोकायुक्त पद खाली है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लोकायुक्त का कार्यभार सौंप सकते हैं। दर्जा अगर बात करें इनका तो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान लोकायुक्त का दर्जा होता है, तो वेतन भी उसी के समान मिलेगा। राज्य की संचित निधि पर भारित होता है इनका वेतन। त्यागपत्र अपना राज्यपाल को देते हैं और पद से हटाने की प्रक्रिया है साबित कदाचार व अक्षमता या असमर्थता की स्थिति में राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाएगा। जांच में अगर सही पाया जाता है तो राज्य विधानसभा में हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। राज्य विधानसभा अगर अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों की 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो लोकायुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। और अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं लोकायुक्त और राज्यपाल उसको राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कार्य क्या है लोकायुक्त के, तो लोकायुक्त भाई स्व प्रेरणा से किसी लोक सेवक राजनीतिक पदाधिकारी के विरुद्ध अगर शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कर सकता है और किसी लोक सेवक या संस्था की हानि की भी जांच कर सकता है। शक्तियां क्या है, CPC कोड 1908 के तहत किसी भी संस्था किसी भी लोक सेवक को समन जारी कर सकता है। शिकायत से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कह सकते हैं। लोकायुक्त उन मामलों की जांच नहीं करेगा जिनको घटित हुए 5 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका हो। लोकायुक्त को सजा देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई मिथ्या शिकायत करता है तो 3 वर्ष की सजा लोकायुक्त दे सकते हैं भाई। और उच्च न्यायालय से किसी अभिलेख की प्रतिलिपि मंगा सकता है लोकायुक्त। बात करें आगे शिकायत की प्रक्रिया किस प्रकार की है भाई। शिकायत करेंगे तो नाम, पता और 10 रुपये का शपथ पत्र संबंधित जो सचिव होता है, उप सचिव और सहायक सचिव को भेजा जा सकता है। उसके बाद में जांच होगी कि किसके विरुद्ध शिकायत भेजी गई है। उसके बाद में लोकायुक्त उससे संबंधित तथ्यात्मक विवरण मंगाएगा। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कह सकता है। अगर इसमें आरोप लगे हुए आरोपों में लोकायुक्त अगर जांच करता है, अगर वो सही होते हैं तो राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा करने का काम करता है लोकायुक्त। लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बातें इनसे संबंधित पूछी जाती है भाई परीक्षाओं में। कौन कौन पदाधिकारी, कौन कौन लोक सेवक, कौन कौन सी संस्थाएं इसके दायरे में आती हैं जिनकी जांच लोकायुक्त कर सकता है। तो राज्य के सभी मंत्री, राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, IAS लेवल के अधिकारी जो राज्य में काम कर रहे होते हैं, राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के सभी अधिकारी इसके दायरे में आते हैं। राज्य के विकास प्राधिकरण, नगरीय निकाय, न्यास
नगरीय विकास न्यास जो UIT वगैरह होते हैं उसके अध्यक्ष, स्थानीय स्वशासन इकाइयों के राजनीतिक मुखिया जैसे महापौर, उप महापौर, सभापति, चेयरमैन, जिला प्रमुख, प्रधान इसके दायरे के अंतर्गत आते हैं। इन सभी की जांच लोकायुक्त कर सकता है। कौन ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी जांच नहीं कर सकता? तो मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे से बाहर है भाई। इसके अलावा पूर्व मंत्री, विधायक, सरपंच, पंच भी इसके दायरे में नहीं आते हैं। सेवानिवृत्त अधिकारी भी इसके जांच के दायरे में नहीं आते हैं। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी, इसके अलावा जिला न्यायाधीश, राजस्थान न्यायिक जो सेवा है उसके अधिकारी, RJS जो सर्विस है उसके अधिकारी इसके जांच के दायरे में नहीं आते हैं। राज्य का निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कार्मिक इसके जांच के दायरे में नहीं आते हैं। उसके बाद में राज्य सचिवालय के जो अधिकारी होते हैं, कार्मिक होते हैं, वो इसकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। राज्य विधानसभा के अधिकारी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आएंगी जांच के। राज्य महालेखागार के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के जो कार्यालय है उसके जांच के अंतर्गत नहीं आएंगे। RPSC का अध्यक्ष, सदस्य और अन्य कार्मिकों को भी इसकी जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। उसके बाद में एक बात और ध्यान रखें आप, वर्तमान समय में राजस्थान जैसे राज्य में लोकायुक्त की स्थिति भाई काफ़ी कमज़ोर है। लोकायुक्त को लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं की जाती हैं कि लोकायुक्त में वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं। इसके कई कारण हैं कि कई लोक सेवक और राजनीतिक पदाधिकारी इसकी जांच के दायरे से अभी भी बाहर हैं भाई। मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, सरपंच, ये सारे इसकी जांच के दायरे से बाहर हैं। तो अगर इसको सशक्त बनाना है तो इसको इसके दायरे में लाना होगा, मुख्यमंत्री, विधायक वगैरह को। और आपको पता है 2000 लोकायुक्त को सशक्त बनाने के लिए, ये भी ध्यान रखना है, लोकायुक्त को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान ने 2014 में नरपत मल्लोडा समिति का गठन किया था भाई। राजस्थान में काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है और लोकायुक्त को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने 2014 में नरपत मल्लोडा समिति का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट को राज्य सरकार गंभीरता से नहीं लेती है भाई। और लोकायुक्त में काफ़ी कार्मिकों की कमी भी है, मैकेनिज्म का अभाव है। लोकायुक्त को लेकर जन जागरूकता, लोग जानते ही नहीं कि लोकायुक्त होता क्या है, करता क्या है। लोकायुक्त को केरल में पब्लिक मैन कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, लोकायुक्त के संदर्भ में हमारा जो दृष्टिकोण है वो पूर्ण होता है। फिलहाल की क्लास के लिए हमारे विषय को हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।